बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ा टकराव कोलंबो के अंदर होने जा रहा है। अगर मैच हुआ तो, क्योंकि बारिश की सूरत हाल भी बनी हुई है, मौसम खराब बताया जा रहा है, ऐसी सूरत हाल भी बन सकती है। तूफानी बारिश की जो महकमा मौसमियात है उसने पेशेनगोई की है, लेकिन जो विक्रांत गुप्ता है वो किस कदर पाकिस्तान की जो टीम है उससे खौफजदा है, क्या कुछ हकाइक उसने बताए हैं, क्योंकि वो कोलंबो के अंदर इस वक्त मौजूद है और रात गई पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो वहां पर उसका प्रैक्टिस सेशन था, उसने क्या कुछ देखा है। और बिलखसूस जो हमारे उस्मान तारिक हैं, जिस बंदे ने पूरे भारत की नींदें इस वक्त हराम की हुई हैं, उससे मुतल्लक एक तहलका खेज उसने बयान जारी कर दिया और भारत के अंदर कोहराम मचा कर रख दिया। मैं खुद अगर स्टेटमेंट दूं, मैं पाकिस्तानी हूं, तो इसमें थोड़ी मीम मैच हो सकती है। बंदे कहेंगे कि यार ये अपने मुल्क के, इसके अपने क्रिकेटर्स हैं, अपनी टीम है, इसलिए ये साइड ले रहा है, ऐसी बात कर रहा है। जब हमारे हरीफ ये बात मान जाए तो फिर बात में कोई दम है। तो आए उसकी वो बात सुनते हैं और वहां की मुकम्मल जो लाइव सिचुएशन है वो मुकम्मल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जबरदस्त टीम है, लेकिन अभी जहां पर मैं खड़ा हूं राजीव, ये प्रेमदासा का मैदान है और पाकिस्तान की टीम अंदर प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया की टीम अब से करीबन 2 घंटे बाद लैंड होगी कोलंबो में और उनके पास कल सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन होगा। लेकिन पाकिस्तान चूंकि श्रीलंका में खेल रहा है, पाकिस्तान चूंकि इस वक्त प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो मैं उनकी प्रैक्टिस देख कर आया हूं। तो मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैंने अरसे से, पिछले कई साल से इस पाकिस्तान टीम को कवर किया है, लेकिन कई साल बाद मुझे इस पाकिस्तानी टीम की वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी पॉजिटिव दिखती है। तो सुनील गावस्कर हमारे साथ रहेंगे, मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी निखिल नाज भी रहेंगे, क्योंकि बड़ी खबर ये भी है, ये भारत की टीम मस्ट विन मुकाबला है, मस्ट विन एज इट, अब ये साख की लड़ाई है। लेकिन दोस्तों बैड न्यूज। नाज़रीन, आगे बढ़ने से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और आप किस कंट्री से, किस सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपकी क्या कुछ एक्साइटेड हैं, कितने आप एक्साइटेड हैं, क्या आपके जज्बात हैं 15 फरवरी को पाकिस्तान भारत जो मैच होने जा रहा है, इस हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। बैड न्यूज थोड़ी सी ये है कि यहां पर जो वेदर डिपार्टमेंट है श्रीलंका का, उसने ये कहा है कि मैच के दिन हैवी रेन फोरकास्ट है। मतलब ये कहा जा रहा है कि लो प्रेशर जो है वो बनेगा, और लो प्रेशर बनेगा बे ऑफ बंगाल की तरफ, और बे ऑफ बंगाल में अगर लो प्रेशर बनता है तो कोलंबो में साइक्लोनिक रेन्स की मतलब आप आशंका मान सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि कल शाम को, यानी कि शनिवार रात को, यहां पर तेज बरसात हो सकती है। संडे का जो दिन है उससे भी तेज बरसात हो सकती है। शाम की तरफ कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा मौसम खुलना पॉसिबल है। शाम को 7 बजे वो मैच खेला जाना है और रूल्स के मुताबिक रिजर्व डे नहीं है। रूल्स के मुताबिक जो लीग का मुकाबला है कम से कम 5 ओवर का होना चाहिए, और दोनों में से कोई टीम नहीं चाहेगी सनी भाई कि मैच 5 या 6 या 8 या 10 ओवर का हो, क्योंकि जब आप 20-20 ओवर का खेलते हो, दोनों टीमें आमने सामने होती है तो कांटे की टक्कर होती है, और 5-6 ओवर का मुकाबला तो कोई भी नहीं चाहेगा अगर बरसात होती रही। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई भी नहीं चाहता कि सनी भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। कोई भी नहीं चाहता कि ये डीएल मेथड जो है जी उस पर कोई मैच डिसाइड हो। पूरे 40 ओवर का मैच होना चाहिए, और 40 ओवर के मैच में अगर कोई भी इंटरप्शन हो तो 5-1 मिनट के लिए, जिससे मतलब ओवर्स कम नहीं होते, वैसा होना चाहिए। और क्योंकि देखिए ये T20 फॉर्मेट एक है, आज भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हरा दिया, तो मतलब सरप्राइजेस तो होते रहते हैं इस फॉर्मेट में, और इसी की वजह से तो ये T20 का फॉर्मेट इतना दिलचस्प है, इतना एंटरटेनिंग है, इतना एक्साइटिंग है। जी, और सनी भाई आपका इंतजार हो रहा है यहां पर। उम्मीद है कि कल शाम तक आप आएंगे, क्योंकि आज तक की जो महा कवरेज है, आज तक की, वो ग्राउंड जीरो, जैसे मैंने आपको बताया, कोलंबो से, प्रेमदासा के मैदान से होगी। निखिल है मेरे साथ। निखिल, इस वक्त पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। मैंने अभी दर्शकों को बताया कि थोड़ा बॉडी लैंग्वेज ना इस टीम का अलहदा है, जो हमने पिछले साल देखा या उससे पिछले साल देखा। थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि इस पाकिस्तान टीम में वो जीत उनको दिख रही है। उस्मान तारिक पर सबकी नजर रही, और उस्मान तारिक को आज क्योंकि हमने करीब से देखा, लंबे बहुत हैं, दूसरा वो जो रुक के गेंद करते हैं, वाकई में गेंद बड़ा स्लो फेंकते हैं। जी विक्रांत, आपने सही कहा, आपने कहा अभ्यास चल रहा है, बल्कि आप मेरे पीछे देखेंगे यही नेट
है जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी इस वक्त अभ्यास कर रहे हैं। उस्मान तारिक की आपने चर्चा करी, जी हाँ बिल्कुल, मैंने उनको भी देखा गेंदबाजी करते हुए, और सबसे पहली नज़र तो मेरी वही गई भाई, वो जो रुक के जिस तरह से वो गेंद डालते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैंने शायद 3-4 ओवर देखे उनको, उन्होंने जिस तरह से वो फेंके, कई बार भी ऐसा लगा नहीं कि कोई बल्लेबाज ज़्यादा परेशानी में आया हो, और ख़ासतौर पर क्योंकि वो ऑफ स्पिनर हैं तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को कई बार परेशानी में डाल सकते हैं, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज ही उनके खिलाफ खेल रहे थे, कोई ज़्यादा परेशानी में नहीं नजर आए। लेकिन जहां तक आपने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की भाई, उसका कारण एक ये भी हो सकता है ना विक्रांत, की देखिए पाकिस्तान की टीम तो यही है, कोलंबो में ही है, आप और हम अभी दिल्ली से आए हैं, तो मौसम एकदम बदला बदला नजर आ रहा है, कहाँ वहाँ ठंड और यहाँ पर थोड़ी जो अच्छी हवा जरूर है, लेकिन दिल्ली के मुकाबले तो गर्मी है ना। इंडियन टीम वहां से आएगी, थकी हारी आएगी, कल रात को ही मैच खत्म किया, आज तो वो रात को ही पहुंचेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, कल एक दिन अभ्यास होगा और मैच खेलना है। पाकिस्तान तो यही स्टेशनड है, तो शायद आबो हवा से भी यूज टू हो गया है, शायद इसलिए आपको रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज भी उनकी नजर आ रही है। लेकिन एक चीज कह दूं, जो हम यहाँ कुछ घंटे रहे ना, जिस तरह का रोमांच मुझे दर्शकों में दिख रहा है, जो फैंस हमने देखा दुनिया भर से आए हुए हैं, जब आप मैदान पर जाएंगे तो दबाव आप पर बहुत होगा। सही कहा आपने निखिल, और वाकई में कोलंबो में इस वक्त कहते हैं ना, द हीट इज ऑन, मतलब गर्मी तो चलिए ठीक है, हालांकि फरवरी का महीना यहाँ पर मौसम थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन मैदान में इस वक्त पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही है। इंडिया रात को आएगी और इंडिया की प्रैक्टिस सेशन जो है वो कल शाम को है। लेकिन यह हकीकत है कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में फेवरेट बनकर आया। हकीकत यह भी है कि भारत अब तक शायद अपने 100% पोटेंशियल पर खेला नहीं है, और जिस दिन वो 100% पर खेलेगा, भारत को रोकना आसान नहीं होगा। और देखिए ना, आज ही इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने आज जिम्बाब्वे के खिलाफ 170 रन चेज नहीं किए, और इसी मैदान पर वो मुकाबला था। सनी भाई, ये साफ है, भले ही वो दिन का मुकाबला था, लेकिन ये साफ है कि प्रेमदासा में 170 में भी आप मैच जीत सकते हैं। और अगर दोनों टीमों के स्पिनर्स की बात करें, इंडिया तो हमेशा से स्पिन के लिए जाना जाता था, बट अब पाकिस्तान अबरार के साथ जो उस्मान तारिक आए हैं या उनके पास बाकी स्पिनर्स हैं, क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स इंडिया के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा थ्रेट है? जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ग्राउंड है उसकी बाउंड्रीज काफी लंबी है। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे कौन से पिच पर एक स्क्वायर बनता है, तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल नंबर 3 के नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, इस मैच और आप किस कंट्री से, किस सिटी से हमारी वीडियो देखने में, इसका मतलब है कि दोनों साइड और आपकी क्या कुछ एक्साइटेड हैं, कितने आप एक्साइटेड हैं, मतलब जो क्या आपके जज्बात हैं 15 फरवरी को पाकिस्तान भारत जो मैच होने जा रहा है, तरह से हवा हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी सोचना होगा कि उस तरफ से आप 19वीं ओवर डालेंगे या 20वीं ओवर डालेंगे। पर आपने बात सही कही है कि जो स्पिनर्स है उनके खिलाफ, अबरार के खिलाफ तो भारतीय टीम ने पहले मैचेस खेले, तो वहां पे इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हुए। एक उस्मान तारिक है जो नए हैं, और अभी अभी निखिल से भी सुना कि जो पाकिस्तानी बल्लेबाज खेल रहे थे उनको कोई परेशानी दिखाई नहीं दी। मुझे भी नहीं लगता कि ज्यादा परेशानी होगी। अगर गेंद घूमने वाली है तो परेशानी किसी को भी हो सकती है। तो और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर पिच स्पिन ले रही है तो मैं ये भी चाहूंगा कि भारतीय टीम हार्दिक पांड्या और बुमराह से ओपन करे और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में ले, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर स्पिन कर सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर बाएं हाथ के बल्लेबाज भी है, नंबर 8 पर आके रन भी बना सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि वो थोड़ा सा देखकर, मतलब पिच देखकर, आजमाकर, कंडीशन आजमाकर आप 11 होने चाहिए। सो सनी भाई का ये सुझाव है कि अगर यहां पर इंडिया को लगे कि स्पिन फ्रेंडली, और है भी, लेकिन आप आकर देखना चाहते हैं, अर्शदीप की जगह एक और स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर जो कि बैटिंग भी करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं इंडिया की बैटिंग 9 नंबर तक हो जाएगी। और जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा ना दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, आज की तारीख में पाकिस्तान शायद अपनी बैटिंग से नहीं मैच जीत सकता। अगर वो मैच जीतेगा तो वो सिर्फ अपनी गेंदबाजी से। इसका मतलब ये कि भारत की बल्लेबाजी अगर एक खराब दिन होता है, और उस खराब दिन का अश्योरेंस जो सनी भाई ने कहा है वो ये कि आप सुंदर को खिलाएं, 9 नंबर तक आपकी बैटिंग हो गई और आपको एक तीसरा स्पेशलिस्ट। जी तो नाज़रीन मोहतरम, आपने विक्रांत गुप्ता का ये बयान सुना। ये एक भारत के बड़े क्रिकेट से रिलेटेड आप कह लें कि बड़े मारूफ सहाफी हैं, कमेंटेटर हैं, हर चीज मतलब तज्जिया कार हैं, बड़ी चीजों को वाजे खोल कर बताते हैं। पाकिस्तान के हक में तो इतना अच्छा कभी कभी बोलते हैं,
लेकिन अब ये जो बातें इसकी हैं ये मैं बता रही हैं कि इस मर्तबा पाकिस्तान की टीम कुछ बड़ा करने जा रही है और पाकिस्तान के लोगों की जो उम्मीदें हैं उस्मान तारिक से, बाबर आजम से, इब्रार अहमद से, जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये जो उम्मीदें हैं इन पर इनको पूरा उतारे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इतनी हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और पाकिस्तान जो है ये मैच विन कर जाए, क्योंकि इस मर्तबा सूरत-ए-हाल बड़ी संजीदा है, पेचीदा है। इस मर्तबा कंडीशंस बड़ी, आप जानते हैं, एक जंगी माहौल इस मैच के दौरान जो है वो बन चुका है और जो 2025 के अंदर यूएई के अंदर खेला गया उस वक़्त भी सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी थी, वो हमने इनके तैयारे तबाह किए हुए थे, तो वो जो हमारे खिलाड़ी जो है इस तरह के निशान कर रहे थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा उनके वायरल हो गए थे। तो इस मर्तबा इनके जो मुख्तलिफ खिलाड़ी हैं, वो हमारे लोगों को धमकियाँ भी दे रहे हैं कि हम बदला लेंगे, ऐसा करेंगे। 2025 के अंदर इन्होंने जश्न मनाया था, तो हमारे तरफ जो है वो बंदूक की तरह निशाना किया था। तो इस मर्तबा ना मतलब गवर्नमेंट खुद इन चीज़ों को देख रही है। सिर्फ जो है वो पीसीबी या भारतीय क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक जो है वो मामलात नहीं देखे जा रहे, बल्कि इस मर्तबा इज्जत का मसला है और मैं समझता हूँ कि सर, तन, धन, मन हर चीज की जो है वो कुर्बानी लगा देनी चाहिए और डट के हमारे खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें।